आईपीएल टीमों के लिए अगर कुछ गर्व करने वाली बात है तो वो ये है कि वे अगले बड़े खिलाड़ियों को मौका देने में गर्व महसूस करती है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऋतुराज गायकवाड पिछले साल वह अगले बड़े खिलाड़ी थे। इसके बाद उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं गया। गायकवाड खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए और जब वह वापस आए तो उनकी शुरुआत खराब रही। पहले 3 मैचों में उनका स्कोर 0-5-0 था। अगर कोई ऐसी टीम है जहां पर आप खराब शुरुआत कर सकते हो तो वह सीएसके ही है। उनका टीम प्रतिबंधन अपने खिलाड़ियों और अपने फैसलों पर विश्वास रखते हैं। गायकवाड ने मैच के बाद कहा, जब माही भाई आपके पास हो और सीएसके प्रबंधन में हर कोई आप पर एक बार अगर विश्वास जता दे तो वे आपको कुछ भी चिंता करने नहीं देते हैं। जब हमेशा सकारात्मक रहना होता है, अच्छा माइंडसेट रखना होता है, इससे बेशक मदद मिलती है। पिछले सत्र जब खत्म हुआ तो गायकवाड 3 लगातार अर्धशतक लगा चुके थे और वह भी 126 से 136 के बीच के स्ट्राइक रेट से। इनमें से 2 तो आसान से लक्ष्य का पीछा करते हुए आए और तीसरे में रविंद्र जडेजा ने मदद की, जहां पर उन्होंने 11 गेंद में 31 रन बनाए। इस मैच से पहले उन्होंने 5 पारियों में 150 के स्ट्राइक रेट से 30 या उससे ज्यादा रन बनाए। यह सत्र देखें तो गायकवाड ने बड़ी शुरुआत की, लेकिन टीम में उनका रोल कुछ इस तरह से है कि उनके आसपास खेलने वाले खिलाड़ी ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बना सकें। उनको पारी के दूसरे हाफ में ही नेतृत्व करने को कहा जाता है। इस मैच में एक ऐसी टीम के खिलाफ मुंबई इंडियंस जहां पिछले मैचों में हार जीत का आंकड़ा 1-6 रहा हो, तो गायकवाड की पारी सब कुछ बयां कर देती है। जहां उनकी टीम ठहरने की कगार पर थी, उन्होंने अपने कॉलर खड़े किए और पारी के अंत तक क्रीज पर खड़े होने की कोशिश की और आखिरी 5 ओवरों में बढ़त ले ली। उनकी हिटिंग साफ थी और इसमें जसप्रीत बुमराह पर रन बनाने के अलावा ट्रेंट बोल्ट को टी20 क्रिकेट में उनके सबसे खराब ओवर का एहसास कराना भी शामिल था। जब यह समय आता है जहां आपने किसी खिलाड़ी पर विश्वास जताया और वह ऐसा प्रदर्शन करके दिखाए तो टीम प्रबंधन को सुखद एहसास होता है। सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा, पिछले कुछ समय से हम उन पर नजर गड़ाए बैठे थे। पिछली बार भी हमने उन पर विश्वास जताया क्योंकि कोरोना की वजह से उन्हें लय में आने में समय लगा, लेकिन हमें उनकी काबिलियत पर पूरा विश्वास था। आज की यह पारी बहुत खास थी। बड़े स्कोर के मैच में ऐसी पारी खेलना इतना खास नहीं है, लेकिन जब आप अपनी टीम को एक मौका देने के लिए ऐसी पारी खेलते हैं तो यह बहुत खास हो जाती है। जिस तरह से उसने अपना काम किया, दबाव को झेला और अंत में अपनी काबिलियत दिखाई, इसी वजह से हम मैच में वापसी कर पाए। यह सच में बहुत खास पारी थी। गायकवाड ने आगे कहा कि बेशक यह मेरी अभी तक की शीर्ष पारियों में से एक थी क्योंकि दबाव हम पर था। जल्दी विकेट गिर गए थे, सभी वरिष्ठ बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। मुझे पारी को संभालना था, 10 से 12 ओवर बल्लेबाजी करनी थी, खुद को समय देना था, बस साझेदारी बनानी थी और इसके बाद टीम को 120 से 130 तक पहुंचाना था और बाद में हो सके तो 140 रन तक, लेकिन हमें 150 रन बनाए। मुझे लगता है कि यह बस विकेट पर समय बिताने वाली बात थी।